जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था और चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत 7.1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग पढ़ रहे थे 7.2 और 7.2 में मैंने एक प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, है ना, जोड़ने वाले जो रेखाखंड है ना, को समत्रिभाजित यानी समान रूप से 3 भागों में, ठीक है, क्या किया जाता है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखा है जिसके 2 बिंदु हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड, और इस पूरे रेखा को समत्रिभाजित यानी समान रूप से 3 भागों में बांटना है ना। समान रूप से कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है समान रूप से। जब 3 भागों में बांटना है तो हमें देखना है कि जो भाग बांटोगे तो जो जो बिंदुएं आएंगी उस बिंदु पर कौन सा निर्देशांक होगा, यही हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए, ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली ये रेखाखंड है, ठीक है, इस बिंदु को मान लेता हूँ ये ए है, ये मान लेता हूँ ये बी है, ठीक है। ए का जो निर्देशांक है वो है 4 - 1, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 4 - 1, और जो बी का है उसका दिया है -2 और कामा -3, ठीक है। चलिए, अब इसको समान भागों में 3 बराबर में बांटा जाता है। कितने? 3। तो देखिए, यहाँ पे 1 भाग हो गया और ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। अब देखिए, आप नोटिस करोगे कि जब इसको 3 भागों में बांटा गया तो यहाँ पे बिंदु ये बन रहा है ना, ये वाला जहाँ पे कट किया है, इसको मान लेता हूँ ये P है और इसको मान लेता हूँ ये Q है, ठीक है। तो यही P और Q का निर्देशांक बताना है, ठीक है। बस इतना सा प्रश्न था। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि A और P के बीच की दूरी अगर जितना होगा वही P और Q के बीच की दूरी होगा, और वही दूरी Q और B के बीच की दूरी होगा ना। यानी सब समान दूरी पर है, समत्रिभाजित है। इसका मतलब मान लेता हूँ अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 होगा, और ये भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो सुनिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस A और B के बीच में, है ना, जो ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक निकालता हूँ। तो सुनिएगा कैसे निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु P, है ना, P है ना, तो P का निर्देशांक, है ना, P का निर्देशांक किसका निकालना है? P का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद जब P का आ जाएगा तो फिर अब Q का निकाल लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, P का निर्देशांक निकालना है तो देखिएगा, जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तो हमें 2 बिंदुओं का होना जरूरी है। तो आप नोटिस करोगे कि एक ये बिंदु दिया है और एक ये बिंदु दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये P है ना, A से 1 दूरी पर है, लेकिन यही P B से कितना दूरी पर है? तो देखिए, यहाँ से कितना दूरी पर है, तो टोटल 1 और 1 हो जाएगा, ये 2 दूरी पर है। इसका मतलब कि ये वाला M1 है और ये वाला M2 है, ठीक है। मैं बताया था कि जब कोई चीज़ विभाजित हो जाता है, 2 बिंदु अगर विभाजित होते हैं तो M1 और M2 के अनुपात में होते हैं। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो देखिएगा ध्यान से। अब P का निर्देशांक निकालना है तो देखिए, A का कितना है? x1 कितना है? x1 है आपका ये 4, तो लिख दूंगा 4। x2 कितना है? तो x2 है उधर -2, है ना, -2। ऐसे y1 कितना है? तो आप नोटिस करोगे कि y1 जो है -1 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे लिखता हूँ y2 बराबर कितना है आपका? -3 है, ठीक है। अब देखिए, ये M1 और ये M2, तो लिखूंगा यहाँ पे M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2, लिख दिया। चलिए, अब हमें P का निर्देशांक बताना है। तो अब बताइए, M1 और M2 के अनुपात में ये बटा हुआ है ना पूरा दूरी, ठीक है। तो अब बटा हुआ है तो क्या होगा? तो लिखेंगे, ध्यान सुनिए, x बराबर, फार्मूला मैंने बताया था M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ M1 कितना है आपका? 1 है, तो लिखूंगा 1 गुणे x2 कितना है? x2 है आपका -2, तो -2 प्लस M2 कितना है आपका? 2 गुणे x1 कितना है आपका? तो 4 है, बटे M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर। तो देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 2 में 1 का मतलब कि 1 में -2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8
बटे 2 और 1 3, इसको करेंगे -2 + 8 हो जाएगा 6/3, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही निकालना है हमें y का मान, किसका, y का। तो y बराबर क्या होता है, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, देखिए y बराबर m1 कितना है आपका 1 है तो 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है आपका -3 तो -3 प्लस m2 कितना है आपका 2 तो लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है -1 तो यहाँ पे लिखूंगा -1 बटे m1 + m2 यानी 1 + 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर नोटिस करोगे कि 1 गुणे -3 हो जाएगा -3, ठीक है, और ये प्लस है +2 और गुणे -1 हो जाएगा -2, ठीक है, बटे 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/3, है ना। यानी जो बिंदु P का निर्देशांक होगा तो लिखूंगा बिंदु नीचे बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, देखिए जब भी निर्देशांक लिखना होता है ना तो x पहले लिखते हैं, ठीक है, तो x, y, तो क्या हो जाएगा, x, y का मान क्या हो जाएगा, P का x का मान कितना है आपका 2 है और y का मान है -5/3, तो ये हो जाएगा 2, -5/3, यानी ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक आ जाएगा 2, -5/3, ये हो गया P का निर्देशांक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है, यही हमसे कहा था कि दोनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए अब Q का कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा। अब आप इसको हटा दो, चलिए देखिए अब लिखेंगे क्या कि बिंदु Q का निर्देशांक, किसका, बिंदु Q का निर्देशांक, तो लिखता हूं बिंदु Q का निर्देशांक, किसका, Q का निर्देशांक। अब आप नोटिस करिए कि जो ये Q है ना वो P और B से ना बराबर दूरी पर है, नहीं ये 1 और ये भी 1, यानी P और B के बीच में है, मध्य में है। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु, अब नीचे लिखूंगा बिंदु Q, है ना, P तथा B के मध्य में, है ना, मध्य में है। और जब मध्य में है तो कौन सा निर्देशांक लगाऊंगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, कौन सा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो लिखूंगा अब मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे ना तो देखिए ये वाला और ये वाला दूरी हमें काम करेगी, P और B। तो P में देखिए, अब P में आप देखोगे तो 2 है और -5/3 है, और आप देखोगे B में तो B में कितना है, -2, -3। तो ये हमारा P है और ये हमारा B है। हमको Q का बताना है, तो बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2, ऐसे ही y बराबर y1 + y2/2 होता है ना। अब देखिए x1 यहाँ पे कितना है आपका 2 है तो रख दूंगा 2 प्लस x2 कितना है यहाँ पे -2 है, यहाँ पर रख दूंगा -2/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे 2 - 2 यानी हो जाएगा 2 - 2, ठीक है, अपान 2 यानी 0/2। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे y बराबर y1 + y2/2, तो y1 कितना है देखिए -5/3, यहाँ पर रखूंगा -5/3 प्लस y2 कितना है यहाँ पे -3 है तो रख दूंगा यहाँ पे -3, अब पूरे का बटे में है 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -5/3, अब प्लस में माइनस का -3, अब पूरे का बटे 2। इसको सॉल्व करोगे तो -5 -9, अब बटे में 3, अब पूरे का बटे में 2, ये होगा। अब आप देखिए -5 -9 हो जाएगा -14 बटे में 3, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कट जाए 2 7 14, यानी y बराबर आ गया -7/3। कितना आ गया, -7/3। तो देखिए x का मान 0 आ गया और y का मान -7/3 आ गया। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु Q का निर्देशांक, है ना, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आपका 0, -7/3,
3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही हमसे कहा था कि जो आप सम त्रिभाजित करोगे ना, ठीक है, तो जो बिंदुएं आएंगी उसका आपको क्या बता देना है, निर्देशांक बता देना है। तो ये हमारा P और Q का निर्देशांक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चंस देखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रश्न करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।